बहुत समय पहले यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। ये गांव अपनी उपजाऊ जमीन, शांत वातावरण और सरल लोगों के लिए जाना जाता था। उसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था अर्जुन और छोटे भाई का नाम था राघव। अर्जुन जन्म से ही बहरा था। वो किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता था। बचपन से उसने कभी शब्दों की दुनिया नहीं सुनी थी, लेकिन भगवान ने उससे सुनने की शक्ति लेकर उसे एक अद्भुत वरदान दिया था। उसकी देखने और महसूस करने की शक्ति असाधारण थी। अर्जुन लोगों के होठों की हल्की हरकत देखकर समझ जाता था कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वो ज़मीन की कंपन से पहचान लेता था कि कौन आ रहा है। हवा की दिशा और गति देखकर मौसम का अनुमान लगा लेता था। गांव के लोग उसे प्यार से चेतन भैया कहते थे। अर्जुन की माँ सावित्री बहुत धैर्यवान महिला थीं। वो अक्सर अर्जुन का चेहरा पकड़कर इशारों में समझातीं, बेटा, भगवान ने तुमसे आवाज़ छीन ली है, लेकिन तुम्हें दुनिया समझने के लिए अलग रास्ता दिया है। उसके पिता हरिदत्त किसान थे। वे अर्जुन को खेतों में ले जाते और ज़मीन पर हाथ रखकर बताते, धरती बोलती है, बस उसे महसूस करना सीखो। धीरे धीरे अर्जुन ने ज़मीन की हल्की कंपन से बैलों की चाल पहचानना सीख लिया। छोटा भाई राघव खेती करता था, लेकिन उसकी खेती पर हर साल एक बड़ी समस्या आती थी, टिड्डियों का हमला। जब भी फसल पकने लगती, टिड्डियों के झुंड आते और पूरी फसल बर्बाद कर देते। राघव ने बहुत उपाय किए, खेत में धुआं किया, डराने वाले पुतले लगाए, घंटियां बांधी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वो कर्ज में डूबने लगा। एक दिन राघव बहुत दुखी होकर घर आया। अर्जुन ने उसके चेहरे के भाव देखकर समझ लिया कि कुछ गलत है। राघव ने इशारों में पूरी समस्या बताई। अर्जुन ने शांत भाव से इशारा किया, मुझे खेत में रहने दो, मैं टिड्डियों को आने से पहले पहचान लूंगा। राघव चौंक गया, लेकिन उसे अपने भाई पर भरोसा था। राघव ने खेत के किनारे एक छोटी झोपड़ी बना दी। अर्जुन दिन रात वहीं रहने लगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने एक अजीब बात महसूस की। जब भी टिड्डियां आने वाली होती थीं, धरती में बहुत हल्की कंपन होती थी। अर्जुन ने उस कंपन का समय पहचान लिया। वो पहले ही खेत में धुआं करवा देता और ढोल बजवाता। टिड्डियां दिशा बदलकर चली जाती। राघव की फसल बचने लगी। एक सुबह अर्जुन खेत के पास बैठा था। अचानक उसने दूर जमीन में तेज कंपन महसूस की। ये सामान्य नहीं था। कंपन भारी और लयबद्ध थी। अर्जुन समझ गया, ये घोड़ों का दल है और बहुत बड़ा। कुछ देर बाद राजा वीरेंद्र सिंह अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। वे एक जंगली भैंसे का पीछा कर रहे थे। राजा ने अर्जुन को देखा और पूछा, क्या यहाँ से कोई भैंसा भागा है? अर्जुन ने इशारों से जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो घायल है, उसका पीछा करना उचित नहीं। राजा हैरान रह गए। राजा ने सैनिक भेजकर जांच करवाई। भैंसा सच में घायल था। राजा अर्जुन की समझ से प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को महल आने का निमंत्रण दिया। महल में अर्जुन ने दीवारों की कंपन से सैनिकों की चाल पहचानना शुरू किया। धीरे धीरे राजा हर निर्णय में अर्जुन की सलाह लेने लगे। दरबार में एक मंत्री था भानुसेन। उसे अर्जुन से जलन होने लगी। एक रात अर्जुन ने जमीन में हल्की असामान्य कंपन महसूस की। वो महल के पिछवाड़े पहुंचा। वहां भानुसेन पड़ोसी राज्य के जासूस से मिल रहा था। वे राजा की हत्या की योजना बना रहे थे। अर्जुन ने सीधे आरोप नहीं लगाया, उसने राजा को सलाह दी, दरबार में अचानक खजाने की जांच घोषित करें। भानुसेन घबरा गया। उसकी घबराहट से साजिश सामने आ गई। भानुसेन गिरफ्तार हो गया। कुछ महीनों बाद एक व्यापारी महल में एक कीमती युद्ध हाथी बेचने आया। हाथी बहुत मजबूत दिख रहा था, लेकिन अर्जुन ने हाथी के पैरों की कंपन से समझ लिया कि हाथी अंदर से बीमार है। जांच हुई, अर्जुन सही निकला। एक दिन राजा ने अर्जुन से पूछा, क्या मैं अपने पिता का सच्चा उत्तराधिकारी हूँ? अर्जुन ने राजा के व्यवहार और आदतों से समझ लिया कि राजा को बचपन में गोद लिया गया था। राजा ने जांच करवाई। सच सामने आया, लेकिन राजा मुस्कुराकर बोले, खून नहीं, पालन पोषण असली रिश्ता होता है। राजा ने अर्जुन को राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। गांव के लोग गर्व महसूस करने लगे। राघव की खेती समृद्ध हो गई। कहानी की सीख, असली ताकत शरीर में नहीं, इंसान की समझ और दिल में होती है।
भगवान किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ अनमोल जरूर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी। जय माता दी।